हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर 5 एक्सपोनेंट्स एक्सरसाइज 5a क्वेश्चन नंबर 1 to 7 अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस ईच एज ए रैशनल नंबर। आपको करना क्या है, जो भी आपको गिवन जो नंबर गिवन है उसको आप एक रैशनल नंबर की फॉर्म में लेके आना है, मतलब p अपॉन q की फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सारी है, देखो सब में पावर है ना, पावर तो मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सारी है। इसको लेके किसमें आना है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, रैशनल नंबर की फॉर्म में लेके आना है। देखो तो अगर बात करता हूं मैं, देखो इसमें फर्स्ट की 8 का फर्स्ट पार्ट अगर बात करता हूं मैं, देखो क्या आपका 4/9 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 4/9 की पावर -4। एक तरीका तो सिंपल को रहेगा, इनको इंटरचेंज कर दो, एक्सपेंड कर लो, खोल के काट लो ना, वो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा भाई। एक तो कर सकता है ना भाई, -4 है, 4 नीचे आ जाएगा, 9 ऊपर चल जाएगा, तो 9/4 की पावर 4 आ जाएगी। खोलेंगे 9 × 9 × 9, यहाँ 6 टाइम है, 4 टाइम है, कट जाएगा, 2 बचेगा। सिंपल 2 बार 9 बचेगा, 2 बार 4 बचेगा, वो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। यहां से करने का देखो, अभी तक अपने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ रखा है अपन ने, अगर a की पावर m a/b की पावर m है मल्टीप्लाई a/b की पावर n है, अगर मल्टीप्लाई में है और अगर बेस सेम है तो क्या बनता है, a/b की पावर m प्लस n। क्या बनता है, a/b की पावर m प्लस में n। सिंपल अपन ये बोल सकते हैं कि अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो आइडेंटिटी आएगी अपने यूज में a/b की पावर m, मतलब अगर बेस सेम है, दो है आपकी गिवन और बेस अगर सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाती है। वो यही बना आपका सिंपल, a की पावर m a/b की पावर n। तो क्या देखो a/b 4/9, यहां भी 4/9 है, यहां भी a/b है ना, a/b 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 4/9 तो आंसर में क्या आएगा आपका 4/9। पावर क्या की अपने यहाँ पे m प्लस n, मतलब 6 + 4, ये आएगा 6 + -4। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 4/9, जो आपका लिखा आपने लिखा 4/9 और क्या था 6 प्लस में -4। क्या लिखोगे 6 प्लस में -4, इन दोनों को ऐड करोगे, ये 6 है -4 है, तो 6 + -4, तो सिंपल क्या हो गया आपका 6 4/9 की पावर 6 + -4। ये बना ना, इन दोनों को सोल्व किया, मान लो आपने सोल्व करने के बाद ये बना a/b की पावर a/b की पावर n m प्लस n हो जाएगा, तो m प्लस में n हो गया। यही तो आपका सिंपलीफाई करोगे, देखो 6 + -4 कितना बचेगा, देखो अपोजिट साइन है मतलब माइनस आएगा, तो 6 - 4 क्या बचेगा 2, मतलब सिंपल क्या आ गया 4/9 की पावर 2। सिंपल मतलब 4 × 4 लिखोगे कैसे इसको, 4 की पावर 2 और 9 की पावर 2, मतलब 4 × 4 और 9 × में 9, ये आएगा 4 4 जा 16, 9 9 जा 81, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। कर सकते हैं, तो सिंपल क्या बोलेंगे अपन, अगर पावर सेम है, अगर सिंपल बोलूंगा मैं, अगर मान लो बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होंगी आपकी, ऐड होंगी। कर सकते हैं, आगे देखिए, अगर इसमें सेम, अगर मैं इसमें करता हूं आगे एक क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखता हूं। देखो मैं इसमें 4/3 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 4/3 की पावर -2, ये बने 4/3 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 4/3 की पावर -2, ये बने ना। देखो वही, देखो बेस दोनों का सेम है और मल्टीप्लाई में, अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई तो पावर ऐड होती है, मतलब क्या आएगा 4/3 बेस हो गया आपका और पावर ऐड हो जाएगी। पावर क्या आपका -2 और ये क्या -2, दोनों क्या कर दो बीच में ऐड कर दो, ठीक है। ठीक आ जाएगा, देखो 4/3 सिंपल -2 देखो प्लस माइनस होगा, तो -2 और -2 सेम साइन है, ऐड होंगे, मतलब क्या आएगा -4, क्या आएगा -4। तो 4/3 की पावर -4, सिंपल क्या लिखेंगे इसको 4 की पावर -4 अपॉन में 3 की पावर क्या लिखेंगे -4, पूरा लिखेंगे अपोजिट कर दो, मतलब क्या आ जाएगा 3 की पावर 4 अपॉन में 4 की पावर 4, ये तो आएगा 3 की पावर 4 अपॉन में 4 की पावर क्या आ जाएगी आपकी 4। ठीक है, सोल्व करें, 3 की पावर 4 मतलब 3 × 3 × 3 × 3 और 4 की पावर 4 मतलब 4 × में 4 × में 4 × में 4, ये करेंगे, करें मल्टीप्लाई। देखो 4 4 जा सॉरी 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, ऊपर क्या आएगा आपका 81, और ये 4 4 जा 16 16 4 जा 64 64 को 4 से करेंगे अपन, 4 4 जा 16 256,
ठीक है, 81 अपॉन 256 क्या हो जाएगा आपका आंसर। कर सकते हैं, आया समझ में, सोल्व कर सकते हैं आगे। सिंपल कुछ नहीं करना, देखो क्या देखा अपन ने, बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, m प्लस n हो जाएगा। तो m क्या थी यहाँ पे -2, n क्या थी -2, दोनों को ऐड कर दिया, -2 प्लस में क्या आएगा -2, ऐड किया, सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे। तो साइन किसका है, डिजिट बड़ी वाली का, बड़ी वाली सेम ही है यहाँ पे, क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या आ गया -4। ठीक है, तो 4 की पावर -4, 3 की पावर -4, अब देखो पावर -1 नीचे चल जाएगा, मतलब 4 की पावर 4 नीचे आ गया, 3 की पावर 4 कहां चला गया, ऊपर चला गया। सोल्व किया, 3 × 3 × 3 × 3, 4 × 4 × 4 × 4, इनको मल्टीप्लाई किया 81, इनको मल्टीप्लाई 200 × 6, कर सकते हैं सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिए, सेम क्वेश्चन नंबर 9 आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करो मैं, देखो तो 9 क्वेश्चन कह रहा है 5 की पावर, मतलब ये सेम कुछ कह रहा है, रैशनल नंबर के फॉर्म में लेके आ रहे हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में लेके आ रहे हैं। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की बात करता हूं, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों की बात करता हूं, या फर्स्ट सेकंड की बात, देखो पहले फर्स्ट सेकंड की बात करता हूं मैं, तो क्या है, देखो 5 की पावर -3, मतलब सिंपल क्या हो गया, इसको 5 पर मैं लिख दूं, इसकी पावर -3 कर सकता हूं मैं सिंपल। देखो तो इसको लिखता हूं 5 की पावर b-3 है और 1 की पावर b-3 है, वो लोग कर सकते हैं। इसका मतलब उल्टा कर दो, मतलब क्या, ऊपर 1 चल जाएगा, तो 1 की पावर 3, नीचे 5 की पावर क्या आ जाएगी 3, 1 की पावर 3 मतलब 1 × 1 × 1, और 5 की पावर 3 मतलब 5 × 5 × क्या आएगा आपका 5, 1 × 1 क्या आएगा 1, 5 × 5 25, 5 जा 125, ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल आंसर। कर सकते हैं, आगे देखिए, अगर मैं इसमें और देखूंगा, देखो थर्ड फोर्थ की बात करता हूं मैं, अगर थर्ड और फोर्थ दोनों एक जैसे हैं, थर्ड फोर्थ देखो, तो थर्ड फोर्थ में मैंने कहा, देखो जैसे मैंने कहा 3/4 की पावर -3, -3/4 की पावर क्या लिखी मैंने -3, ठीक है, ये लिखा मैंने। इसका मतलब क्या हुआ, ये -3 की पावर भी -3 है और 4 की पावर भी क्या आपका -3, और इसको रीअरेंज करें मान लो अपन, तो क्या आ गया आपका 4 की पावर 3 अपॉन में -3 की पावर भी क्या आ गया आपकी 3, बोलो माइनस पावर है ना, तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा आपका न्यूमरेटर बन जाएगा। कर सकते हैं सिंपल, देखिए 4 की पावर 3 मतलब 4 × 4 × में 4, और 3 की पावर 3 मतलब -3 × में -3 × में -3, 4 4 60, 60 4 64, अपॉन में माइनस में क्या आएगा 27। अब माइनस साइन नीचे लिखते नहीं है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन कहां जाएगा ऊपर, तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा -64 अपॉन में 27, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। कर सकते हैं, लोग कर सकते हैं, आया समझ में। देखिए आगे, तो सेम क्वेश्चन अगर इस आगे बात करूं मैं, देखो इसमें फिफ्थ पार्ट पर देखूं मैं, फोर्थ पार्ट तक कर चुके हैं देखो, तो अगर मैं बात करूं फिफ्थ पार्ट के, देखो फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट दोनों एक जैसे हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ देखो, फिफ्थ में देखो -3 है, 1 है, मतलब 1/-3, 1/3 की पावर देखो लिख करते हैं, देखो कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, देखो -3 की पावर -1 है, -3 की पावर -1 मतलब क्या हुआ कि -3 देखो लिख लेते हैं, चलो -3 की पावर -1 है और ये 1/3 की पावर -1 है, मतलब सिंपल क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, पावर लगा देते हैं, ये करते हैं सिंपल। अभी तक देखो -3 की पावर -1 मतलब क्या लिखूंगा मैं, -3 की पावर -1 अपन 1 लिख लूं, और 1 की पावर क्या आएगी आपकी -1, यहां करोगे तो 1 की पावर -1 मल्टीप्लाई ना, और क्या कर दोगे 3 की पावर क्या कर दोगे -1, ठीक है। आया समझ, सिंपल ऐसे कर सकते हैं। आगे देखो, आगे देखो ये क्या आ जाएगा, देखो -3 की पावर -1 ऊपर नीचे चले जाएगा, मतलब ये आएगा 1/-3, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा 3 ऊपर चले जाएगा 1 नीचे, 3/1 कट गया, 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया आपका -1 क्या आ गया आपका आंसर। कर सकते हैं, आया समझ में। आगे देखिए, तो ये सिंपल कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान रखना है माइनस की पावर हटानी है, कुछ नहीं करना। देखो सेम ही है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 और देखिए इसका 7th पार्ट, ये कह रहा है 5 की पावर -7 सॉरी -1, इसमें से माइनस करना है 7 की पावर -1 को, और फिर उस पूरे की पावर -1 करनी है, ठीक है। देखो 5 की पावर -1 का मतलब क्या होगा 1/5, -7 की पावर मतलब 1/7, और इसके करते माइनस, भाई 5 की पावर -1 मतलब 1/5, 7 की पावर -1 मतलब 1/7, ये तो अब अपन में 1 लगा लेंगे, बात तो हो जाएगी, ठीक है। देखो एलसीएम क्या आएगा इसका 35, ये क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 7, और ये क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 5, ये 5 7 से 35 और 7 5 से 35, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 7 - 5, और इसकी पूरी की पावर क्या आ जाएगी -1, 7 - 5 क्या आएगा 2, 2/35 की पावर -1, उल्टा कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 35 अपॉन में। कर सकते हैं, आया समझ में, कर लोगे कोई दिक्कत। देखिए
आगे देखिए, अगर मैं इसमें आगे बात करता हूं, आगे देखिए इसमें 8, 9, 10 की बात देखो। अगर मैं 10 की बात करूं 23 की पावर 0, 25 पावर 0 अलग हो जाएगा। किसी की पावर 0 मतलब 1, मतलब देखो 23 की पावर 0 मतलब 1, 25 की पावर 0 मतलब 1, तो 1 अपन बना आंसर क्या आएगा आपका 1। इन दोनों में क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए, इसका 8 पार्ट कह रहा है 4/3 की पावर -1 में से माइनस करना है 1/4 की पावर -1 और इस पूरे की पावर क्या करनी है -1 करनी है। सिंपल वही क्वेश्चन है जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, सेम ये देखो उल्टा कर दे, मतलब 3/4 -1 कुछ रोल नहीं है, ये क्या जाएगा माइनस में 4/1 ये तो आएगा, और बाद में क्या करेंगे इस पूरे की पावर क्या कर देंगे -1। ठीक है, एलसीएम क्या है आपका 4, ठीक है भैया -3 और ये आपका देखो 1 4 जा 4 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 4 से, माइनस क्या हो जाएगा आपका 16 मल्टीप्लाई 1 से होगा। सिंपल भैया मल्टीप्लाई 1 से होगा ना, 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई 1 से, 1 4 जा 4 मल्टीप्लाई 4 से, तो माइनस का सॉरी प्लस का 3 प्लस का 3 4/3 था ना, तो 3 माइनस में क्या आ गया आपका 16 और इस पूरे की पावर क्या कर दोगे माइनस में 1, ये कर दोगे 3 - 6 मतलब -13/4 की पावर क्या कर दोगे -1, उल्टा कर दो 4/-13 क्या जाएगा आपका आंसर। कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 सेम ही कह रहा है, सिंपलीफाई करना है। देखो पावर में सिंपल क्या बोलते हैं, देखो अगर मैं बोल रहा हूं एक आइडेंटिटी और यूज में ला रहा हूं, यहां पे मैं बोलता हूं देखो a/b को डिजिट है a/b, ठीक है, इसकी पावर बोलो m, इसकी पावर n, उसकी पावर कुछ और बोलते हैं mn और बोल दी, मान लो इसकी पावर मैंने बोल दी हो, तो सिंपल सोल्व करने के लिए क्या बोलते हैं अपन a/b लिखते हैं और तीनों पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, o बोलता है p बोलता है, p बोलता हूं मैं ना, ठीक है, तो सिंपल तीनों पावर मल्टीप्लाई मतलब m इंटू n इंटू में क्या आएगा आपका p। आया समझ में? अगर किसी की भी पावर की बात करता हूं मैं, अगर किसी की पावर गिवन है, ठीक है, a की पावर a/b की पावर m, उसकी पावर n, उसकी पावर p, उसकी पावर q, तो जितनी भी पावर है सारी क्या होंगी आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। सेम क्वेश्चन में देखो इसका फर्स्ट देखिए, मान लो अपन तो क्या कह रहे हैं ये -1/4, देखो इसकी पावर है 2, इसकी पावर है -2 और इसकी पावर क्या है आपकी 1। सिंपल सोल्व करें तो -1/4 पावर सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई क्या आएगा आपका -1, ये आएगा आपका सिंपल। देखिए 2 को 2 से क्या -4 को 1 से क्या 4, मतलब 1/4 की पावर क्या आ गई आपकी 4। सिंपल मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 तो -1 क्या आ जाएगा, और 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा आपका सिंपल 256, तो 1/256 क्या आएगा आपका आंसर। कर सकते हैं। सेम आपको अगर इसमें एक पार्ट और करवाऊं, देखो जैसे मान लीजिए लास्ट पार्ट इसमें और करवाता हूं मैं, देखो -2/3 की पावर 7, लास्ट पार्ट इसका फोर्थ पार्ट, ये कह रहे हैं -2/3 की पावर 7, इसको डिवाइड करना है -2/3 की पावर 4 से, ठीक है। अब क्या डिवाइड का आ गया सिंपल, ये भी डिवाइड का है, ये भी डिवाइड का है, पावर के में करवा दिए, जिसकी पावर 3 to 6 हो जाएगी, देखो सिंपल डिवाइड आ गया। तो अगर मल्टीप्लाई का साइन, देखो अगर मल्टीप्लाई का साइन था तो पावर ऐड हुई थी, और अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, आइडेंटिटी क्या हो जाएगी इसकी सेम बन जाएगी। अगर यहाँ पे डिवाइड लगा दूं मैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल -m माइनस में n, देखो -2/3 बेस दोनों का सेम है, और डिवाइड में तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, मतलब सिंपल क्या आ जाएगा 2/3 की पावर 7 -4, मतलब क्या बोल दोगे -2/3 की पावर क्या बोल दोगे 3। कर सकते हैं, मतलब -2 इंटू -2 और 3 इंटू 3 इंटू में 3, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, क्या आ गया आपका -8/27, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। लिखोगे कैसे, यहां पे एक लाइन लिखोगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी कौन सी होगी आपकी बाय यूजिंग आइडेंटिटी, और एम लिखोगे a/b को डिवाइड करोगे a/b से की पावर m की पावर m और n से करोगे क्या आएगा a/b की पावर m माइनस में n, ठीक है, और सोल्व करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 9 10 मैंने करवाए हैं, आई होप समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट को क्वेरीज रहती है यू कैन आस्क मी। थैंक यू।